नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो सिंह राशि वालों, 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार दोपहर 9 बजे से जीवन में होने वाला है बहुत बड़ा बदलाव। ग्रहों की स्थिति पर अगर नजर डालें तो कुंभ राशि में शनि देव भ्रमण कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि चंद्रमा भी मीन राशि में है और साथ ही साथ सूर्य भी मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में समस्त 12 राशियों पर व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। और कल सोमवार का दिन इस राशि के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है। अनुरोध करते हैं शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले जो भी लाइक करके बॉक्स में जय शिव शंभू जरूर लिखे। लिखते ही दोस्तों सारे सपने सच हो जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, मिस करने की गलती मत कीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज आपकी समय की बर्बादी नहीं होगी, इस बात की मित्रों गारंटी देते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, आज की पूरी वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर निर्माण किया गया है। आज के ज्योतिष कार्यक्रम जानेंगे आने वाले अगले 24 घंटे में कौन से खुशखबरी मिलेंगे, कौन से काम में नुकसान होंगे, कौन सी गुड न्यूज मिलेंगे, बेरोजगारों के लिए समय कैसा रहेगा, प्रेमी जोड़ों के लिए समय कैसा साबित होगा। दोस्तों एक एक करके विस्तार पूर्वक आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो केवल अपने जीवन का थोड़ा सा समय निकले और इस वीडियो को दें, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। दोस्तों आज का दिन जिनका भी बर्थडे या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे, हमारी प्रार्थना रहेंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा। ऐसा वीडियो और ऐसा जानकारी कोई नहीं दे सकता। दोस्तों कल सुबह 9 बजे आपके जीवन में होने वाला है बहुत बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना ही होगा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब यह कहावत सच होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन के अंधेरा अब उजाले में परिवर्तन होने वाले हैं। खाने का मतलब है दोस्तों, आपके लिए खुशियों का दिन आ चुके हैं। अब जो भी तकलीफें समस्याएं चल रहे थे आपके जीवन काल में, अब वह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से दूर होने वाले हैं। प्रभु की कृपा आप सभी के ऊपर बना चुके हैं। अब आप दुखों का मोह नहीं देखोगे, एक इच्छाधारी सांप मिलेगा। कहने का मतलब है दोस्तों, कोई व्यक्ति आपकी ओर बढ़ेगा जो आपको रास्ता दिखाएगा। या फिर आप किसी राह पर जा रहे हैं और सामने आपको सांप दिख जाता है, या फिर आप किसी राह पर जा रहे हैं और सामने आपको सांप दिख जाता है, तो उस राह पर आगे आपको नहीं बढ़ना है, वहीं से पीछे पलट जाना है, परंतु आगे नहीं जाना है। हो सकता है ईश्वर का संकेत है और वह इच्छाधारी नाग आपका भला करने आया है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि अगर रास्ते में सांप दिख जाता है तो आपके पीछे पलट जाना है। साथ ही में अगर कई दिनों से आपके काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो दूसरों की मदद या सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं है। इस मामले में पीछे मत रहिएगा। अपना ईगो के कारण अपना खुद का नुकसान कराना ये बेवकूफी होगी। अनुभवहीनता या अनावश्यक देरी से नुकसान और बढ़ने की गुंजाइश है। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन को सम्मान दिलवाने वाला है। साथ में जो लोग विदेश में कंपनी में नौकरी करने की बहुत इच्छा मन में दबाए बैठे थे, उनके लिए ऑफर आएगा। थोड़ा समय लगेगा स्थितियों को सही होने में, तब तक इंतजार करिए, परंतु आपका समय आने वाला है। स्टॉक मैनेजमेंट को जो लेकर के समय पिछले दौर से बहुत खराब चल रहा था, तो वहां पर ग्राहकों की पसंद और नापसंद का ध्यान रखें। नई स्कीम और ऑफर से कारोबार को रूप मिलेगा, ग्राफ ऊपर जाएगा, ध्यान रखिएगा। हल्के फुल्के रोगों में आयुर्वेद का सहारा आप ले सकते हैं। साथ में उन्नतिदायक और बेहद ही महत्वपूर्ण यह समय रहने वाला है। समय का पूरा सदुपयोग करें, कोई भी काम पेंडिंग मत रखना। पहले ग्रह अनुसार हम आपको सचेत कर रहे हैं, शनिदेव की कृपा प्राप्त करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि इस अप्रैल माह में आपको दान पुण्य जरूर करना है, और दान पुण्य कुछ इस तरह से करना है कि लोगों को उसके बारे में पता ना चले। कहने का मतलब है गुप्त दान। इसके बारे में केवल आप जानते हैं तो यकीन मानिए उसका फल बहुत बढ़ जाएगा। उसके जो लाभ था वह आपको पूरा मिलेगा। अधिकतम परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कारोबारी को व्यापार में पारदर्शिता और पार्टनर के साथ लाभांश पर स्पष्ट रूप बनाए रखना होगा। युवाओं को कला और संगीत में रुचि बढ़ती नजर आएगी। स्वास्थ्य में अचानक से गिरावट आ सकती है।
इसलिए पानी पीते रहें ताकि डिहाइड्रेशन की समस्या आपको ना छू सके। इसी के साथ कामकाज के लिए समय शुभ है। प्लानिंग किए गए कम उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। नया काम शुरू करने से पहले अनुभव हासिल करना जरूरी है, क्योंकि हम मजबूरी में किसी काम में घुस जाएंगे और उसे काम को हमें करना ही नहीं आता, तो या तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, इससे ज्यादा हम उसे काम में नहीं टिक पाएंगे। इसी के विपरीत अगर उसे काम को हम करना जानते हैं, उसे काम को करने में हमें मजा आता है और वही हमारा हॉबी है, स्केल है, तो यकीनन आप 3 महीने के अंदर तरक्की हासिल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ध्यान रखें, अपने अधीनस्थों पर निर्भर नहीं होना है, अपने दम पर कुछ करके दिखाना है, क्योंकि जब आप अधीनस्थों पर निर्भर हो जाएंगे तो नाम भी तो अधीनस्थों का हो जाएगा कि इन्होंने किया है उनके बलबूते पर आप आगे आए हैं। ऐसा मार्गदर्शन जीवन में किसी काम का नहीं। मैनेजमेंट संबंधित कारोबार करने वालों को नए प्रोजेक्ट हाथ लगेंगे। युवाओं के लिए ऑनलाइन कोर्स या कंपटीशन में भाग लेकर अपनी तैयारी को मानते रहने की जरूरत है। विद्यार्थियों के लिए कल के तरह ही दिन जो है कुछ नया लेकर आने वाला है। जो यह माह का दिन है आपको असमंजस की स्थिति इतने भी डालने वाला है कि करें तो कर क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं शुभ घड़ियां तो दिखेगी, परंतु अशुभ में भी शुभ दिखे पहचाना आपका कर्तव्य है। समर्पण रखिए, प्रभु पर भरोसा रखिए, विरोधियों को दरकिनार करें और आगे अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करें। बहुत से अटकने आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के बीच में आएगी, परंतु आपको केवल और केवल अपने भगवान का स्मरण करते हुए आगे बढ़ाना है। गलती ना करें, किसी का बुरा सोच के इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुरा सोच के आप अपनी ही नैया डूबने पर मजबूर हो जाएंगे। बोझ की बातों को प्राथमिकता दें, अपनी ना चलाएं। कारोबार की स्थितियां खराब हैं, लेकिन जल्द ही सुधार आने वाला है। वाहनों की खरीदी बिक्री का काम करने वाली बहुत अच्छा मुनाफा कमाएंगे। साथ ही में इन्फेक्शन से बचिए, गंदगी से दूर रहिए। आपके लिए इस समय में यही अच्छा है और आपकी बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। क्या वह गलतियां ना करें जो आपने मार्च माह में की है और अपना मार्च का पूरा माह बिगाड़ दिया है। तो कोशिश यही कीजिएगा कि जल्दीबाजी ना हो, मन में अहंकार, ईगो ना हो। कोई सलाह दे रहा है तो सलाह को दूधत्कारना नहीं है, ले लेना है, चाहे फिर वह छोटा हो या बड़ा हो। सलाह लेने में आनाकानी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, समय का पूरा सदुपयोग करना है। अगर टाइम का महत्व नहीं समझे तो जीवन आपको नहीं समझेगा। कुछ इस बात पर गौर फरमाइएगा। संयमित रहिए और किसी के साथ भी अभद्रतापूर्वक व्यवहार मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है इस व्यक्ति से मेरे को कोई काम नहीं पड़ेगा, इसमें कुछ भी बोल सकता हूं, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि एक बेकार पड़े पत्थर से भी हमें काम पड़ सकता है, या फिर एक बहुत ही गंदा पानी है। उदाहरण के लिए हम आपको समझा रहे हैं, बहुत गंदा पानी है जिसे कोई कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ना पीना चाहता है, ना उससे कपड़े धोना चाहता है, ना किसी रूप में कोई इसका इस्तेमाल करना चाहता है। परंतु जब आग लगती है तो वह पानी उस आग को बुझा सकता है। तो यूं मत समझिए कि इस व्यक्ति से मेरा काम नहीं पड़ेगा, चाहे वह छोटे हैं, छोटे जात का है, किसी भी रूप का है। भेदभाव नहीं करते हुए आपको उसे सर्वोपरि रखना होगा। जी हाँ, बात गंभीर थी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। लापरवाही न बरते। छोटे बच्चे खेलते समय बहुत सावधान रहे, गिरकर चोट लग सकती है। और जो दौर चल रहा है वह बच्चों के लिए भी बहुत खतरनाक है, तो उनका ध्यान रखिए। मन परेशान और भ्रमित महसूस कर रहे हैं तो महादेव का ध्यान कीजिए, क्योंकि इस वजह से आप कुछ शांति मिलेगी, एकाग्रता का अनुभव कर पाएंगे। वह वाकई में आपको कहीं और से नहीं प्राप्त होने वाला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहिए। आपके जीवन में वह सब कुछ मिल जाएगा जो आप पाना चाहते हैं, यह हमारी गारंटी है। बस मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए, श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। काम और व्यवहार से उच्च अधिकारी और सहकर्मी प्रसन्न होंगे। साथ ही में व्यवसाय में जोखिम उठाना इस समय में नुकसानदेह हो सकता। थोड़ा धैर्य और नापतोल कर कदम उठाइए, जल्दीबाजी में केवल अपना ही नुकसान करवा लेंगे। दोस्तों, व्यवहार में संतुलन बनाए रखिए। गलतियों के दोहराव से बचने के लिए काम की समीक्षा और टीम की निगरानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सरकारी विभाग में कार्य लोगों के लिए यह समय बहुत कठिन है। साथ ही मीटिंग के दौरान सुझाव बॉस को बहुत पसंद आ सकता है।
लेकिन एजुकेशन बेहतर ढंग से करने में मुश्किल होगी। व्यापारियों के कर्ज कम होंगे, लेकिन मुनाफे की स्थिति भी उतनी उत्साहजनक नहीं रहेगी। परंतु हम यह देख रहे हैं कि समय धीरे धीरे सही हो रहा है, तो हमें भी थोड़ा समय के साथ खुद को बदलना आना चाहिए, संयम रखना आना चाहिए और धैर्य रखना भी आना ही आना चाहिए। माँ की सेहत को लेकर सतर्कता बढ़ाते आलसी आपके पीछे धकेलना का पूरा प्रयास करेगा, परंतु अपने बल पर, अपने आत्मबल और मनोबल के बल पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं और इसी वजह से आपका नाम होगा। तो आलसी करना त्याग दीजिए। कुछ महत्वपूर्ण कामकाज लापरवाही की वजह से ही तो छूट सकते हैं, तो लापरवाही और आलसी आपके जीवन की उन तमाम खुशियों को छीन सकता है जो आप कुछ ही दिनों में पाने वाले थे। तो क्यों ना आप उन खुशियों का ध्यान करें और इन बेकार आदतों को अपने जीवन से बाहर करें। कार्यस्थल पर क्षमता बढ़ाइए, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। मिल रही जिम्मेदारियां को पूरे कर्तव्य भाव से आपको उठना है, उसे बोझ बिल्कुल भी कतई ना समझना है। काम के लिए यह समय शुभ है। अगर कुछ दिखाने का टैलेंट व्यापारियों के थोड़ा असमंजस रहेगा, नहीं आएगा कि आज के दौर में हम किस प्रकार चले, परंतु जो आज के जमाने का युवा है और बिजनेसमैन है, वह जानता है कि आज के जमाने की डिमांड क्या है। सामाजिक रूप से योग्यता, मान सम्मान पड़ा बढ़ाने वाली है। भविष्य के लिए प्लानिंग करने की जरूरत है। आने वाले समय के हिसाब से खुद को तैयार करें। हो सकता है कोई कंपटीशन आगे निकल कर आए और उसे कंपटीशन में आपकी हिस्सेदारी आपका पूरे ऑफिस में नाम करते, आप उसमें अव्वल भी आना होगा, जो आप अपने दम पर ही आएंगे। आत्मविश्वास से खुद को भरपूर रखें।